एनपीओ। तो एनपीओ जिसके दो नाम से हम जानते हैं, पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एनपीओ एक ऐसी एंटिटी होती है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, यानी कि प्रॉफिट को जनरेट करना एनपीओ का उद्देश्य नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर एनपीओ को हम स्टार्ट क्यों करते हैं? तो एनपीओ को स्टार्ट किया जाता है समाज के कल्याण करने के लिए, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम एनपीओ को स्टार्ट करते हैं। यानी कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, किसी प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए हम एनपीओ को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एनपीओ जो है ना, एनपीओ एनपीओ एक कंपनी का एक टाइप ही है, लेकिन एनपीओ एक स्पेशल कंपनी है जो हम सेक्शन नंबर 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है। और एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो एनपीओ के पास जो पैसा जो आता है ना, वो डोनेशन से आता है, मेंबरशिप फी से आता है। कभी कभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर देती है एनपीओ को, और कभी कभी जो बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं ना, क्रिकेटर्स जो होते हैं, वो भी हमारे एनपीओ को सपोर्ट कर देते हैं। तो वहीं से एनपीओ के पास पैसा आता है एक्टिविटीज़ करने के लिए। और एनपीओ के पास जो भी पैसा जो आता है ना, उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल फंड कहते हैं आपका एनपीओ का। ठीक है। फीचर्स ऑफ एनपीओ। तो पहला फीचर जो एनपीओ का है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो एनपीओ को जो स्टार्ट करता है, यानी कि जो एनपीओ को जो प्रमोटर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रस्टी या मेंबर। तो जब भी हम एनपीओ की अकाउंटिंग करेंगे तो हम एनपीओ को अलग समझेंगे और उसके मेंबर्स को हम अलग समझेंगे। दूसरा फीचर है एनपीओ का पर्पज, कि किस पर्पज से हम एनपीओ को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि एनपीओ को हम स्टार्ट करते हैं समाज के कल्याण के लिए, समाज में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, यानी कोई भी समाज के कल्याण के लिए हम एनपीओ को यानी इसी पर्पज से हम एनपीओ को स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो फीचर है एनपीओ का, कि एनपीओ जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप चैरिटेबल सोसाइटी या किसी ट्रस्ट के बेस पर आप यानी के फॉर्म में आप एनपीओ को बनाते हो, यानी एक सोसाइटी क्रिएट करते हो आप, जिसके द्वारा आप समाज का कल्याण करते हो। चौथा फीचर जो एनपीओ का है, फॉरवर्ड बाय प्रमोटर। तो जो ग्रुप ऑफ यानी कि जो आपके एनपीओ को जो स्टार्ट करते हैं ना, उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। और एनपीओ के केस में जो आपके प्रमोटर्स होते हैं, उसको हम ज़्यादातर ट्रस्टी कहते हैं। ठीक है। और चौथा फीचर जो पांचवा जो फीचर आपका एनपीओ का है, और आपको पता भी है कि एनपीओ का जो मोटिव जो उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट कमाती नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट कमाती नहीं है। पांचवा जो फीचर है एनपीओ का साहब, वो है मैनेजमेंट। अब ये एनपीओ का मैनेजमेंट कौन करता है? तो एनपीओ का मैनेजमेंट करते हैं एनपीओ की ट्रस्टी या कोई मैनेजिंग कमेटी जो हम अपॉइंट करते हैं, ये एनपीओ का मैनेजमेंट को संभालते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एनपीओ के पास पैसा कहाँ से आता है? तो एनपीओ के पास पैसा आता है डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, या कभी कभी गवर्नमेंट्स अपना सपोर्ट दे देती है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट का ग्रांट करना। कभी कभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एम एस धोनी जैसे महान क्रिकेटर्स हमारे एनपीओ को प्रमोट कर देते हैं। कभी कभी आपके सुपरस्टार सलमान खान जैसे एक्टर हमारे एनपीओ को प्रमोट कर देते हैं। और एनपीओ का जो भी पैसा जो आता है ना, उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। एनपीओ के पास जो भी पैसा जो आता है, उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। तो एनपीओ और जो आपके अदर बिजनेसेस है, जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप, तो एनपीओ और इनमें क्या डिफरेंस है? तो पहला जो डिफरेंस है ना एनपीओ में और कंपनी या पार्टनरशिप में, वो है मोटिव। एनपीओ का जो उद्देश्य यानी कि जो मोटिव होता है, वो सोसाइटी का कल्याण होता है, यानी कि समाज का कल्याण के लिए हम एनपीओ को स्टार्ट करते हैं। जबकि कंपनी और पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है, वो प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया एनपीओ का और कंपनी या पार्टनरशिप या किसी अदर अदर बिजनेस इंटरप्राइजेस का। दूसरा है मैनेजमेंट। तो एनपीओ का जो मैनेजमेंट जो करते हैं, उसे हम ट्रस्टी कहते हैं। जबकि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट करता है, उसे हम ऑनर कहते हैं। और जो पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट करता है, उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। तीसरा है फंड।
एनपीओ के बाद जो भी पैसा जो आता है डोनेशन से, किसी भी जगह से जो एनपीओ के बाद जो पैसा आता है सब्सक्रिप्शन से, तो उससे हम कैपिटल फंड कहते हैं। जबकि कंपनी के पास पैसा आता है उससे हम शेयर कहते हैं, और जो पार्टनरशिप के बाद जो पैसा आता है पार्टनर से, उससे हम कैपिटल कहते हैं। चौथा जो डिफरेंस है एनपीओ और कंपनी या पार्टनरशिप या अदर बिजनेसेस का, वो ये है कि एनपीओ जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और एक बैलेंस शीट बनाती है। जबकि कंपनी और पार्टनरशिप, तो पहले अगर बात करूं मैं पार्टनरशिप और कंपनी की, तो ये आपके बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और कंपनी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाती है आपकी। अब पांचवा डिफरेंस जो एनपीओ में और कंपनी या पार्टनरशिप में ये है कि एनपीओ के पास जो एक्स्ट्रा जो फंड जो बच जाता है ना साल के एंड में, तो उसे हम प्रॉफिट नहीं कहते हैं, उससे हम सरप्लस कहते हैं। एनपीओ के पास जो भी फंड जो आता है, किसी से भी एनपीओ के पास जो भी फंड जो आता है उसमें से अगर कुछ बच जाता है ना, तो उसे हम प्रॉफिट नहीं कहते, उसे हम सरप्लस कहते हैं। जबकि कंपनी और पार्टनरशिप में वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम प्रॉफिट कहते हैं। एक और डिफरेंस एनपीओ और कंपनी में ये है, पार्टनरशिप में ये है कि एनपीओ के बाद जो भी सरप्लस जो बचता है ना, उससे सरप्लस को एनपीओ अपने मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। जबकि कंपनी या पार्टनरशिप के बाद जो भी प्रॉफिट जो बच जाता है उसे वो अपने शेयर होल्डर या अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि एनपीओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि एनपीओ आपकी एक कंपनी है, एनपीओ आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो एनपीओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। और एनपीओ के केस के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी दो चीज़ें आती है, एक आती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट। तो एनपीओ की जो आपकी एंटिटी है वो अपने इनकम स्टेटमेंट में बनाती है एक अकाउंट जिसे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जबकि एनपीओ अपने पोजीशन स्टेटमेंट में बनाती है बैलेंस शीट। लेकिन जो आप इनकम एंड स्टेटमेंट के अंदर जो आप बनाते हो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उससे पहले आपको बनाना पड़ता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पे आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों के आधार पे, दोनों के बेस पे हम बनाएंगे बैलेंस शीट एनपीओ की। ठीक है, यानी कि पहली बात ये कि एनपीओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये एक सेक्शन 8 आपकी एक कंपनी है जहाँ पे हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं बेसिकली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बेस पे हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों के बेस पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये अकाउंट आपको ये बताता है कि जो आपकी एनपीओ है वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश रिसीव करती है और कितना कैश पे करती है, ये आपको बताता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये एक रियल अकाउंट है, ये एक क्या है, ये एक रियल अकाउंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या फीचर्स होती है हमारी इस अकाउंट की। तो इस अकाउंट की अगर फीचर्स की बात करूं मैं, तो ये अकाउंट आपकी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की समरी को शो करता है। ठीक है, दूसरा फीचर क्या लिखा है कि इसके अंदर आप कैश के साथ आप बैंक ट्रांजेक्शन को भी आप रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, तीसरा फीचर क्या लिखा है कि ये लिखा है कि ये आपका बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह ही होता है और इसमें आप बैंक को भी इंक्लूड करते हो। अच्छा, चौथा चीज क्या लिखा है, ये लिखा गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। ठीक है, और इस अकाउंट की कितने साइड्स होती है, तो इस अकाउंट्स की आपकी बेसिकली दो साइड्स होती है, एक साइड को कहते हो आप डेबिट और एक साइड को आप कहते हो क्रेडिट। ठीक है, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट वाज कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यानी कि जो भी चीज़ आप रिसीव करोगे उसे डेबिट कर देना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और जो भी कैश आप पे करोगे उसे आप क्रेडिट कर देना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग आप करोगे ओपनिंग बैलेंस से और खत्म आप करोगे क्लोजिंग बैलेंस से। तो लिमिनेशन ऑफ
रिसिव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहला जो ड्रॉबैक है इस अकाउंट का ये है कि रिसिव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉलो करता है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंट को, और ये एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इग्नोर करता है। तो ये ड्रॉबैक क्यों हुआ? तो ये ड्रॉबैक इसीलिए हुआ कि मान लो कि आपने कोई अपनी सर्विसेज दी इस ईयर में, लेकिन आपने उसका इनकम रिसीव नहीं किया, तो उसे आप कहते हो एक्रूड इनकम, है ना। तो चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, तो इस इनकम को वो अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो इसको इनकम मानेगा ही नहीं। तो ये आपका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वो सिर्फ कैश बेसिस को ही रिकॉर्ड, कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा आपका ये है कि देखो आपके किसी भी बिजनेस के अंदर ना ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। जबकि ये अकाउंट सिर्फ रिकॉर्ड करता है कैश को, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर करता है। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक ही है इस अकाउंट की। तीसरा ये है ना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि इसके आधार पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं, यानी कि हम इसका यूज ट्रायल बैलेंस की तरह करते हैं। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट आपको हर अकाउंट का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस नहीं बताता। तो ये भी इसका एक छोटा सा एक ड्रॉबैक है इस अकाउंट का, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आप जब बनाते हो तो आप डेट वाइज नहीं बनाते हो, आप कभी भी रिकॉर्ड कर लेते हो, यानी कि आप सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड नहीं करते हो, कहने का मेरा मतलब ये है। जबकि कैश बुक में आप हर एक ट्रांजेक्शन को आप डेट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हो। दूसरा डिफरेंस ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एक ही बिजनेस बनाता है जो आपका है एनपीओ, इसके अलावा कोई भी आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाता। जबकि कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो कैश बुक आपका हर बिजनेस बनाता है, चाहे कंपनी ले लो, हर कोई आपका कैश बुक बनाता ही बनाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपकी दो साइड्स होती है और कैश बुक में भी आपकी दो साइड्स होती है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उन दो साइड्स को आप, एक साइड को कहते हो आप रिसिप्ट और एक साइड को आप कहते हो पेमेंट। जबकि कैश बुक में जो आपकी साइड होती है उसे आप डेबिट और क्रेडिट कहते हो। एक डिफरेंस ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका सभी लेजर का, यानी कि आप लेजर फोलियो नहीं बनाते हो। रिसिप्ट आपने देखा होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप लेजर का फोलियो आप नहीं बनाते हो, जबकि कैश बुक में हम हर एक ट्रांजेक्शन का लेजर फोलियो बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरे साल में हम एक ही बार बनाते हैं, यानी एक ही बार हम रिकॉर्ड करते हैं पूरे साल के ट्रांजेक्शन एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जबकि कैश बुक हम डेली बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं।